हाय हेलो नमस्ते। थैंक यू, आपने मुझे इतना सपोर्ट दिया, इतना प्यार दिया, इसके लिए आपका दिल से कोटि कोटि धन्यवाद। चलिए जानते हैं आज पशुपति नाथ व्रत की संपूर्ण जानकारी। जय महाकाल, जय महाकाली। पशुपति नाथ व्रत और उसकी महिमा। उस व्रत का महत्व, व्रत के कुछ नियम, व्रत करने की विधि, व्रत में क्या खाना चाहिए, व्रत की कथा, व्रत की आरती और पशुपतिनाथ व्रत की उद्यापन विधि। चलिए जानते हैं पशुपतिनाथ व्रत और उसकी महिमा। जय महाकाल, जय महाकाली। देवों के देव कहे जाने वाले महादेव त्रिदेव में सबसे भोले माने जाते हैं। कहा जाता है कि भक्त चाहे तो भक्तिभाव से महादेव को आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। यही वजह है कि महादेव की महिमा उनके भक्तों के बीच बड़ी लोकप्रिय रहती है। भक्तों पर चाहे कितनी भी मुसीबत आन पड़ी हो, मगर महादेव के आगे वो क्षण भर नहीं ठहर सकती। इसीलिए तो भक्त महादेव को प्रसन्न करने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। वह उन्हें प्रसन्न करने के लिए कठिन से कठिन व्रत को तैयार रहते हैं ताकि भोलेनाथ की कृपा उन पर हो जाए। मगर आप जानते हैं क्या कि भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए भी एक व्रत रखा जाता है जिसे पशुपतिनाथ व्रत के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि पशुपतिनाथ व्रत करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा हो जाती है। तो भक्तों पर यही कारण है कि यह व्रत भक्तों के बीच इतना लोकप्रिय माना जाता है। लेकिन हर व्रत की तरह इस व्रत के भी कुछ नियम जिनका पालन करना अत्यंत आवश्यक है। पशुपतिनाथ जी का महत्व। यूँ तो हर किसी के जीवन में कोई ना कोई कठिनाई ज़रूर होती है, मगर जब भक्तों की को अपनी इच्छा पूरी होते हुए ना नजर आए, तब वह महादेव के इस पावन व्रत को कर उनका आशीष पा सकते हैं। कहते हैं भक्तों के जीवन में कोई भी दुविधा इस व्रत करने से दूर हो जाती है। यदि कोई भक्त सच्चे मन से और पूरी निष्ठा से भगवान भोलेनाथ का यह व्रत करे तो उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। पशुपतिनाथ व्रत के कुछ नियम। चलिए जानते हैं नियम और उसकी विधि। कहा जाता है कि इस व्रत को करते समय भगवान शिव को 5 दिए जलाए जाते हैं। इसका कारण यह है कि भगवान शिव जी को पंचानंद के नाम से जाना जाता है, इसलिए पंच यानी 5 दिए जलाए जाते हैं। पशुपतिनाथ व्रत को आरंभ करने के साथ 5 सोमवार तक करने का नियम है। सोमवार के दिन व्रत रखने वाले भक्तों को मंदिर में जाकर भगवान शिव जी की पूजा कर उनका जल अभिषेक करना चाहिए। मंदिर में ले जाने वाली थाली में आप रोली, चावल, फूल, फल, बेलपत्र, प्रसाद रख कर ले जा सकते हैं और वो भोलेनाथ को अर्पित करने के लिए। पशुपतिनाथ व्रत करने की विधि। यदि आप पशुपतिनाथ व्रत करने का सोच रहे हैं तो इस व्रत की विधि आपको पता होनी चाहिए, जो हम आपको यहाँ बता रहे हैं। कहते हैं पशुनाथ व्रत 5 सोमवार तक करना चाहिए। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान अवश्य रखें कि यह व्रत आप केवल उद्यापन के पश्चात ही बंद कर सकते हैं। पशुपतिनाथ व्रत करने की सही विधि। सबसे पहले चीज़ तो यह शामिल है कि पूजा की विधि, जिसमें सोमवार के दिन आपको सुबह नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर मंदिर में जाना चाहिए। मंदिर में जाते समय पूजा में थाली, उसमें बेलपत्र, लाल चंदन, चावल, फूल, प्रसाद, पंचामृत इत्यादि ले जा सकते हैं। वही कलश में आप जल
लेकर जाए भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए। अभिषेक करने के पश्चात आप भोग लगाकर दिया जलाइए, भोलेनाथ की आरती करें। सुबह की पूजा के बाद आप फल और मीठा आहार भी ले सकते हैं। शाम के पहर पुनः आप वही थाली लेकर मंदिर जाएं, मगर आप घर से भोग के लिए मीठा कुछ बनाकर अवश्य ले जाएं। इसके अलावा 6 दिए ज़रूर ले जाएं। मंदिर में पूजा करते वक्त 6 में से 5 दिए जलाएं और भोलेनाथ को अपनी मनोकामना कहे। घर से बना हुआ भोग मंदिर में चढ़ाइए, मगर ध्यान रखें कि इस भोग का केवल 2/3 हिस्सा ही मंदिर में चढ़ाइए और 1/3 हिस्सा घर वापस ले आइए। वही एक दिया भी वापस घर ले आए बिना जलाए। घर आने के बाद प्रवेश करने से पहले वह एक दिया द्वार पर जलाकर भगवान भोलेनाथ जी का स्मरण करें और अपनी मनोकामना उसके पश्चात मांगे। उसके पश्चात ही घर में प्रवेश करें। पशुपतिनाथ व्रत में क्या खाना चाहिए? व्रत करने के दौरान आप सुबह पूजा के बाद फलाहार कर सकते हैं। इसके अलावा शाम के पश्चात आप मंदिर में 1/3 हिस्सा भोग का ले आए, वह पहले खुद खाए, उसके बाद वह प्रसाद अपने अन्य सदस्यों को खिलाए। इसके बाद अपना भोजन कर सकते हैं। इस व्रत में नमक के प्रयोग पर कोई मनाही नहीं होती। पशुपतिनाथ व्रत की कथा। व्रत के दौरान सुनी जाने वाली कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव जी अपना वेश बदलकर एक चिकारी का रूप लेकर निद्रा में बैठे थे। तभी वहाँ सारे देवी देवता उन्हें खोजते हुए पहुँचे। वह सब उन्हें वापस ले जाने के लिए प्रयास कर रहे थे, लेकिन तभी चिकारी ने नदी के उस पार छलांग लगा दी। उस छलांग से चिकारी का सिंह चारों टुकड़े में टूट गया। तभी से वहाँ पशुपतिनाथ चतुर्मुख लिंग में प्रकट हुए। वहीं से उनके इस रूप की पूजा अर्चना किए जाने लगी। पशुपतिनाथ जी की आरती। पशुपतिनाथ जी की आरती गाने से विशेष लाभ होता है। आप आरती ज़रूर कीजिए। पशुपतिनाथ व्रत का उद्यापन विधि। व्रत के आरंभ में तरह पशुपतिनाथ व्रत का उद्यापन विधि भी अहम माना जाता है। जब आपके पशुपतिनाथ व्रत के 5 सोमवार पूरे हो जाए, तब आप इस व्रत की उद्यापन विधि को कर सकते हैं। इस व्रत का उद्यापन करने के लिए आपको छठे सोमवार को कोई भी वस्तु 108 मात्रा में भोलेनाथ को शाम के मंदिर में चढ़ा देना है। वह वस्तु चावल, मखाना, मूंग, बेलपत्र इत्यादि हो सकते हैं। इसके अलावा भोलेनाथ जी को नारियल और दक्षिणा भी दें। अंत में आप अपनी मनोकामना पुनः भोलेनाथ जी से कहें। सच्चे मन से की हुई पूजा भगवान जी ज़रूर स्वीकार करते हैं। यही आशा रखते हुए यह पशुपतिनाथ व्रत अगर आपको दिल से करना है तो आप कीजिए। धन्यवाद। जय हो भोले बाबा की। जय महाकाल, जय महाकाली। आपके पूरे घर पर भोले बाबा का आशीर्वाद बना रहे, यही आशा करते हुए धन्यवाद।